या अफरीदी साहब को एक्चुअली ये फैसला जरूर करना पड़ेगा कि उन्होंने तारीख में कैसे याद होना, कि वो सिस्टम में रहे लेकिन पाकिस्तान के आईन के साथ उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई या नहीं। ठीक, हम तो उनके पास गए, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया और उनको ये भी बताया कि फिलहाल जो इशू है, जो वो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, कि जुडिशल रिफॉर्म्स का मकसद क्या है जब अदालतों की सुनी ही नहीं जा रही, आपके पास रिजर्व सीट्स का फैसला है। बल्कि मैं ये भी कहूंगा एक लास्ट पॉइंट, देखिए पीटीआई सिस्टम से नहीं निकली। अच्छा, अगर कोई ये कहता है कि सूबाई इलेक्शंस का भी जो इशू था, जब 2 सूबाई असेंबलीज डिसॉल्व की गई थी, वो आइन के तहत की गई थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था, किसी ने चैलेंज ही नहीं किया था। इलेक्शंस भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे। आप ये कह सकते हैं कि किसी को वो डिसीजन पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन वो सिस्टम के अंदर था। और पाकिस्तान में जो कुव्वतें हैं जो ये नहीं समझती कि एक वफाक में जो है वो एक हिस्से में एक वक्त इलेक्शन हो सकता है, दूसरे हिस्से में दूसरे वक्त हो सकता है, उन्होंने सिस्टम से बाहर जाके झगड़ा साहब माजरत के साथ सर, मैं आई वांट टू शेयर दिस हिस्ट्री विद यू। आपकी जमात ने मौजूदा आर्मी चीफ के मुतबादिल आर्मी चीफ का भी आपने इंतजाम किया, आपने जनरल बाजवा से एतराज़ किया, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ऑफर की। जाहिर बात है जब आप उनको एक्सटेंशन ऑफर कर रहे थे तो मौजूदा आर्मी चीफ का रास्ता आप रोक रहे थे। उसके बाद आपने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए मौजूदा चीफ जस्टिस का रास्ता भी आपने रोकने की कोशिश की। आपने कहा जी हम वोट नहीं करेंगे, इवन तो मौलाना साहब के साथ आप बैठते, आप उनके साथ बैठक करते रहे, मुलाकातें करते रहे, मौलाना साहब मान गए, आपने कहा हमने नहीं करना। और जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, गड्डापुर साहब ने अगले दिन कहा जी पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, आपने उसका रास्ता भी रोकने की कोशिश की। आप लोग अटेम्प्ट पूरी करते हैं अगले का रास्ता रोकने की, लेकिन जब नहीं हो पाता तो फिर उसी शख्स से जो है उसको खत भी लिखते हैं, उससे मुलाकातें भी करते हैं, उससे राब्ते भी करते हैं। मंसूर, पहली बात जो 26वीं आईनी तरमीम की है, देखिए वही साबित कर देता है कि इस टाइप के जो किस्से होते हैं उनमें हकीकत कितनी होती है। 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट लड़ना पाकिस्तान में मेरे ख्याल में हर किसी पे फर्ज है। अब वो है, हम अंडर प्रोटेस्ट जो है वो उसके नीचे काम कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर ही रह रहे हैं ना। ठीक, दैट डजंट मीन कि हमें उसको एक्सेप्ट करना है। हर किसी के सामने जो है वो पता चला हमारे सेनेटर्स, हमारे एमएनएस गायब हुए, हर किसी के सामने जो है वो मेंगल साहब के 2 सेनेटर्स से जबरदस्ती वोट लिया गया और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका इतराफ किया और फिर हस्बे मामूल जो है वो एक जो है वो पीटीवी नशरियात पे वो रिवर्स किया गया। ठीक है, ये होता है सिस्टम को तोड़ना। जहां तक ये आर्मी चीफ वाला किस्सा है, मैंने कहीं ऑफिशियली सुना नहीं है, ये थ्योरी मैंने सुनी है, आपसे भी सुनी है। लेकिन अगर ये इसमें कोई सच्चाई तो सबसे पहले तो ये एक चार्जशीट है जनरल बाजवा पे। नहीं, कौन सी थ्योरी झगड़ा साहब, कौन सी, एक मिनट, यू सेड थ्योरी है, ये कौन सी थ्योरी है? व्हाट पार्ट इज द थ्योरी? आप रिपीट करें, आप कहें कि पीटीआई ने जनरल बाजवा के साथ मिलके जो है वो जो करंट आर्मी चीफ है उनके रास्ता रोकने की कोशिश की। नहीं, आई डिड नॉट से दैट, आई डिड नॉट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, व्हाट डिड आई से? आई रिपीट इट। मैंने ये कहा कि आपकी जमात ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ऑफर करके मौजूदा आर्मी चीफ का रास्ता रोकने की कोशिश की। दिस इज व्हाट आई सेड, और मेरे पास सबूत है इसका। फिर तो वो सबूत अगर जो है वो दिखा के सारा कुछ जो है वो सामने आना चाहिए। जी, मैं सबूत दिखा देता हूं, मैं सबूत दिखा देता हूं। आपके फोन में यूट्यूब होगा, वहां पे जाइए, दुनिया न्यूज का जो है वो आप वेबसाइट खोलिए और वहां पे कामरान खान साहब के शो के अंदर बैठ के इमरान खान साहब ने लाइव कहा था कि जनरल बाजवा को इलेक्शन तक हम एक्सटेंशन दे देते हैं। हाँ, बट दैट डजंट मीन कि वो किसी के खिलाफ कंस्पिरेसी। तो ऑब्वियसली सर, वो जब आप करते, वो जब आप झगड़ा साहब आप करते तो मौजूदा आर्मी चीफ तो वैसे ही रेस से बाहर चले जाते। देखिए, ये हम इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज में जा रहे हैं ना। अगर आप, मुझे फॉर एग्जांपल ये याद है, ये नवंबर 22 की बात है शायद, जब लॉन्ग मार्च हुआ था, खान साहब को गोली भी लगी थी, करेक्ट, राइट? उस वक्त मुल्क में बहुत कुछ हो रहा था। अच्छा, लेकिन ये भी आपको जो है वो याद होना चाहिए कि उस वक्त खान साहब ने ये कहा था कि देखिए, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हुकूमत थी, उस हुकूमत की लेजिटिमेसी पे उसी दिन से जो है वो सवाल उठ गए थे, वहां से क्राइसिस शुरू हो गया था। और ये मेरे ख्याल में खान साहब ने एक स्टांस जरूर लिया था कि इनको ये फैसले नहीं करने चाहिए।